अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफ़ियान और आज हम बात करेंगे लवारिस कराची के बारे में। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस बार बारिश ने कराची को डुबो दिया हो। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कराची इस तरीके से बह रहा हो। ये पहली बार नहीं हमने देखा कि कश्तियाँ रोडों पे चल रही हों। ये हमने पहली बार नहीं देखा कि 3-3 4-4 दिन तक बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रही हो। ये हमने पहली बार नहीं देखा है, ये हम देखते आ रहे हैं। और कराची की आवाम तो बेचारी कब से दिखती आ रही है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं 23 साल से देखता आ रहा हूँ कराची को किसी न किसी ट्रॉमा, किसी न किसी हादसे से गुजरते हुए। तभी कोरोना का डर नहीं था कराची को कभी भी कोरोना का डर नहीं था, क्योंकि कराची उससे बड़ी बड़ी चीज़ें देख चुका है। कराची की आवाम उससे बहुत बड़ी बड़ी ख़तरनाक चीज़ें देख चुकी है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने साथ खड़े हुए बंदे को सर पे गोली खाते हुए देखा है। तो मैं कोरोना से कैसे डरूंगा? मेरी मौत यूं ज़ुप कर जाती थी। मैं स्कूल से घर आ रहा होता था तो मुझे फायरों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती थी। मैं रात को अगर दूध लेने जा रहा हूँ तो मेरे सामने से लोग मोबाइल और पैसे छीन कर जा रहे होते थे। अगर मैंने फ़ोन गलती से रोड पे निकाल लिया तो पीछे से मोबाइल आकर मुझसे मेरा फ़ोन ले जाती थी। हम सर पे पिस्तौलों के बट खा खा के बड़े हुए लोग हैं, हमें क्या होगा? मगर कराची ढीठ हो गया है, कराची की आवाम ढीठ हो गई है। अब कराची की आवाम के लिए लोगों को ये पता चल गया है कि इन्हें किसी भी मुश्किल से गुजारोगे तो ये आवाम गुजरने की सलाहियत रखती है। ये हमारी यूएसपी होनी चाहिए थी। इट शुड बी आर यूनिक सेलिंग पॉइंट कि हम ऐसी आवाम बने, ऐसी ढीठ आवाम होती कि किसी भी मुश्किल का सामना करने की सलाहियत रखती होती। लेकिन अब इस मुश्किल का हम लोग खुद गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने हक़ के लिए बोलना ही भूल चुके हैं। हम लोग अपने हक़ के लिए सोचना ही भूल चुके हैं। कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान का। मेरा अपना टूरिज़्म का काम है। मैं साल में 2 से 3 बार जो है वो पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करने निकला हुआ होता हूँ। मैंने देखा है पंजाब में आपको कहीं से भी आप होटल जाओ, चाय के होटल जाओ, उससे पानी लो, पानी पियो, A1 पानी है। यहाँ पे आप 5 स्टार होटल पे भी खुला पानी नहीं पियोगे, क्योंकि वो पानी गंदा है, वो पानी ख़राब है। यहाँ पे मिनरल वाटर है, ठीक है ना। मेरा अपना पर्सनली यूनिवर्सिटी जब मैं जाता हूँ और ऑफिस जा रहा होता हूँ तो मेरा पर्सनली 150 रुपया सिर्फ पानी की बोतलों में लगता है दिन का। 150 रुपया, जो कुल मिलाकर तकरीबन साल का 4,500 से 5,000 रुपये बनता होगा सिर्फ पानी पे, जो कि मेरा बेसिक राइट है। मेरी सैलरी से EOBI कटता है, मेरी सैलरी से टैक्स कटता है। मेरा अपना काम है, मेरी कंपनी 180 प्रोडक्शंस जो है वो NTN रजिस्टर्ड है। मेरी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 18% गवर्नमेंट टैक्स लगता है और मुझे उसके बदले एक पैराडोल का पत्ता भी नहीं मिलता। व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ पेइंग टैक्स? मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और वो क्यों? इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया, हम लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया। 2% आवाम टैक्स भरती है। भूल जाओ दुनिया को, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट GST, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेइंग बिल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोल। मैं इन टैक्सेस की बात ही नहीं कर रहा। भूल जाओ, इन टैक्सेस को नहीं देती है आवाम। 2% आवाम टैक्स देती है। उस 2% आवाम को उसके बदले क्या मिलता है? क्या एक पैराडोल भी मिलती है जो 1.5 रुपये की है? नहीं। तो कोई क्यों टैक्स देगा? हाउ अ पर्सन विल बी मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू पे टैक्स? हाँ, अगर इन 2% आवाम को आप ऐसी सर्विस दो कि भाई फ्री मेडिकल है, आप जाओ और इलाज कराओ, और लोग खुद टैक्स भरेंगे, क्योंकि इलाज इतने महंगे, उन्हें पता है कि यार हम टैक्स भरेंगे तो हमें मिलेगा। सारी दुनिया में टैक्स क्यों पे किया जाता है? क्योंकि उन्हें सर्विस दी जाती है। ये कराची लवारिस है। ये कराची क्यों लवारिस है? क्योंकि कराची को चलाने वाले कराची के ही नहीं हैं। वो सिर्फ वोट मांगने यहाँ आते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। कराची में कितने सारे लोगों की मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ। मेरा जो है वो बैकग्राउंड इंटीरियर से बिलोंग करता है। मैं पर्सनली कराची में पैदा हूँ, कराची में बड़ा हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मेरे अब्बा, मेरे दादा सब जो है वो इंटीरियर सिंध के। मैं जानता हूँ, मैंने उनका कल्चर देखा हुआ है, ठीक है ना। इतना पैसा है उन लोगों के पास, कराची में प्रॉपर्टीज़ हैं उन लोग की। वो हफ्ते के हफ्ते कराची आते हैं, 2 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। उनका कराची आना जाना ऐसे जैसे आपका गुलशन से डिफेंस जाना भी नहीं होगा, लिटरली। इतना पैसा उनके पास। और जो कराची चलाने वाले हैं वो तो कराची के ही नहीं हैं, उनमें से बहुत ही कम है जो कोई कराची में रहता होगा। PTI इस बार 20 सीटें जीती है।
खैर चलो, उस पर मैं डेडिकेटेडली एक एपिसोड कर दूंगा पॉलिटिक्स के ऊपर। आज जो मेरा मकसद है बात करने का वो सिर्फ और सिर्फ कराची है। और ये कराची पहली बार नहीं डूबा है। पिछले साल बकरा ईद से एक दिन पहले मेरी बंदी का घर था डिफेंस फेस 4 में, मैं वहाँ जाता था अक्सर। तो मेरा ऑफिस था खड्डा मार्केट में, तो मेरा रूट जो है वो फेस 4 से ही पड़ता था। तो इतनी बारिश हुई थी ईद से जस्ट 2 दिन पहले और एक दिन पहले, इतनी बारिश हुई कि डिफेंस में 4 दिन ईद के दूसरे दिन तक ना लाइट थी, ना पानी था, ना गैस थी। ठीक है, और इतना पानी था कि बंदा गुजर नहीं सकता था। ये मैं उसी बारिश की बात कर रहा हूँ जिस बारिश में 2 नौजवान लड़के बाइक में करंट लगने की वजह से मर गए थे पानी में। ठीक है, और के इलेक्ट्रिक के सर पे जू आज तक नहीं रहेंगी। ज़फ़र अब्बास भाई ने एड़ी से एड़ी का जोर लगा लिया और उसके बदले हमें क्या मिला? अब बारिश होने से पहले लाइट बंद हो जाती है। खुदारा इस चीज़ को देखें, ये पहली बार नहीं हुआ है। लोगों ने पिछले साल ईद नहीं करी थी डिफेंस में, डिफेंस फेस 4 में ईद नहीं हुई थी, मैं खुद गवाह हूँ। लोगों ने दूसरे और तीसरे दिन जाकर अपने जानवर काटे थे क्योंकि पानी इतना था, गंद इतना था, उनके पास चांस ही नहीं था कुछ करने का। वो ईद उनकी जो है वो क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। रात 4 बजे मैं गया था वहाँ डिफेंस में अपने दोस्तों यारों को खाना प्रोवाइड करने बाइक पे, और लिटरली मेरी हालत टाइट थी बाइक पे जाते हुए। इतना पानी था, बाइक आधी डूबी हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना था ना अपने अजीज़ों के लिए, कुछ तो करोगे। मेरी यूनिवर्सिटी क्लिफ्टन में मेरे सारे दोस्त डिफेंस में रहते हैं। मैं उन्हें जब खाना देने गया हूँ, कुछ लोगों को पावर बैंक देने गया हूँ कि भाई फ़ोन तो चार्ज कर ऑन कर लो। मैं जौहर में रहता हूँ, वो डिफेंस वाले जौहर गुलशन का मजाक बनाते। खैर सरकाज़म अलग जगह है, लेकिन मेरे पास बिजली थी। मैंने पावर बैंक 5-7 खरीदे, मैंने उन्हें चार्ज किया, मैंने अलग अलग घर में डिस्ट्रीब्यूट किए कि भाई चलो फ़ोन एटलीस्ट चार्ज करके एटलीस्ट राब्ते में तो रहे बंदे। और इस बार तो सिग्नल्स ही नहीं है, इस बार तो जो मर रहा है वो मर रहा है। वही वाली बात है कि खारा दर में या पता नहीं डिफेंस में कहाँ पे एक आंटी जो है वो व्हील चेयर में चिल्लाते चिल्लाते डूब कर मर गई घर के अंदर। कौन जिम्मेदार है पूछने वाला? और पैमरा 200 मिलियन का जो है वो के इलेक्ट्रिक्स को जुर्माना लगा कर दे रहा है। वो $200 मिलियन रुपीस के इलेक्ट्रिक किससे निकालेगा? आपसे और मुझसे। कोरोना में काफ़ी सारे लोगों को के इलेक्ट्रिक से रिलैक्सेशन दी थी कि बिल नहीं होगा। मेरा ऑफिस का पर महीना बिल आता है 4-4.5 हज़ार रुपये। उस महीने मेरा बिल आया था 12,000 रुपये। तो वो जो फ्री में दिया था वो क्यों इलेक्ट्रिक से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं, वो हमसे ही लेकर दिया गया था। मैं भी तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टर ऑनर हूँ ना, तो मुझे भी तो दो, मुझे भी चीज़ें प्रोवाइड करो। मुझे क्यों नहीं प्रोवाइड की? मुझे भी फ्री बिजली दो, मुझे क्यों नहीं दी? खुदारा कराची के साथ जुल्म करना बंद करें, कराची की आवाम ठीक होना बंद करो। जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सीरियसली कराची की आवाम बहुत ढीठ हो चुकी है। कराची की आवाम को हर मुश्किल सहने की आदत है। कराची की आवाम कोई भी सिचुएशन को टैकल कर सकती है, तो इस सिचुएशन को टैकल करते हैं, इस सिचुएशन को टैकल करते हैं। कमिंग बैक टू माई टैक्स पॉइंट, एंड माई टैक्स पॉइंट इज के 2% लोग टैक्स भरते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, तो और आवाम क्यों टैक्स भरेगी? आप पहले सर्विसेज प्रोवाइड करें, आवाम टैक्स भरना भी शुरू करें। लेकिन सबसे पहले, इन सारी चीज़ों से पहले हमें ये देखना है कि कराची लावारिस क्यों है। हम लोगों को कोई ना कोई ऐसा बंदा चूज़ करना है, हम लोगों ने कोई बंदा ऐसा अपने आगे खड़ा करना है जो कराची का हो, जो कराची के बारे में सोचे, जिसका घर हो यहाँ पे, जिसे पकड़ सके हम जाके, जिसके घर के बाहर खड़े हो सके और बोले तूने हमसे ये वादा किया था, हमें प्रोवाइड कर भाई। हम नहीं जानते, और हम क्यों जाने? हमें तूने वादा किया था कि तू हमें ये बेसिक राइट दिलाएगा, तो दिलाना भाई। अब क्या हुआ? लेकिन नहीं, हम लोगों के अंदर वो कुव्वत और वो जान ही नहीं है। हम लोग हर मसले को देखकर उसके आदी हो चुके हैं। हम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि बस जैसा जा रहा है जाए, 4 दिन गुजर गए, बिजली चली गई, अब अगले साल बारिश आएगी, चलेंगे। जुनैद अकरम साहब ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, स्क्रिप्ट बदलो, उसको देखो, उससे कुछ सीखो। दैट गाय टॉक सेंसेस यार। एटलीस्ट कोई तो मेंटोर बनाओ अपना, कहीं से तो कोई सबक लो और कुछ सीखो। ये आवाम दुबली पे दुबली या मोटी पे मोटी होती चली जा रही है। इस आवाम के पास कुछ है ही नहीं, कोई मोटिव ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। आप किसी भी 4 बंदों में से एक बंदे को उठाकर पकड़ लो, बोलो भाई क्या कर रहा है, कहेगा फॉर इंस्टेंस मैं मीडिया साइंसिस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है? डायरेक्टर बनना है।
डायरेक्टर क्या करता है? शूट करता है ना मूवी। ये हमारी आवाम है। अक्ल शहूर नाम की चीज़ ही नहीं है। और ये यूथ कराची की काफ़ी टैलेंटेड भी है। अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग अर्निंग अ लॉट बाय देयर ओन, बट इन दी एंड किसी को खड़ा होना है, किसी को बोलना है, तो लिहाजा कराची को लवारिस नहीं छोड़ो, कराची के लिए उठो और आवाज़ बनो और बोलो। सब आएंगे, सब खड़े होंगे, लेकिन खुदारा अपने लिए जब तक खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा। मुहर्रम का महीना है, अभी 10 मुहर्रम ख़त्म हुआ है, आज 12वीं मुहर्रम है। आज गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी से जौहर मोड़ तक 12वीं का जुलूस भी गुजरेगा। तो हर बंदा जो है वो हज़रत इमाम हुसैन का जो है वो शदाई है। हर बंदा हज़रत इमाम हुसैन का से मोहब्बत करने वाला है। हर कोई गम रखता है उनकी शहादत का अपने दिल में। सब ने वो वाक़या भी सुना हुआ है करबला का। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, मेरा व्यूअर एटलीस्ट, जिसने करबला का वाक़या ना सुना। वो तो क्या किया था, अपने हक़ के लिए तो खड़े हुए थे। और आज देखो कितनी अजीम मिसाल बनकर, हम नाम भी नहीं ले सकते उनका, अब कितनी हसीन मिसाल बनकर आज तक वो सबके दिलों में ज़िंदा है। जबकि सामने वक्त खलीफा खड़ा था, और इनके अपने बीवी बच्चों के साथ थे, एक छोटा सा लश्कर लिए। तो इस महीने को ही दम बनाकर, इस महीने से ही जुनून लेकर, इस महीने से ही मोटिवेशन लेकर कुछ कर लो भाई अपने लिए, लेकिन कुछ कर लो अपने लिए। इस कराची को लवारिस मत बनाओ, इस कराची से कराची का हुक्मरान लेकर आओ। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से नए टॉपिक के साथ।